नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं अफवाहों पर ब्रेक लगाने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम विश्लेषण करने वाले हैं काल चक्र का। क्योंकि G20 के समिट के दौरान आज अचानक एक चक्र की चर्चा होने लगी। दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकतवर हस्ती इस चक्र के सामने नतमस्तक नजर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तो खुद को रोक नहीं पाए और चक्र के बारे में जानने लगे। आखिर क्या था इस चक्र में ऐसा, हमने इसका पूरा विश्लेषण किया है। आप भी देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। भारत को विश्व गुरु बनाने वाले काल चक्र का पूरा सच। मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था, जिसने सभ्यताओं का उदय और अंत देखा। रोम की शान तो कहीं यूनान की विशाल शक्ति, कभी मुगल सल्तनत बुलंदियों तक पहुंची तो कभी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने ही सूरज को अपनी ही आंखों के सामने डूबते देखा। और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा। और आज एक बार फिर समय बदल रहा है। जी हाँ, दुनिया की जिन महाशक्तियों से मिलने के लिए कभी लंबा इंतजार करना पड़ता था, आज वो भारत में लाइन लगाकर खड़ी थी। जिस व्हाइट हाउस में दाखिल होने की ख्वाहिश किसी भी देश के सर्वोच्च नेता की होती है, उस व्हाइट हाउस के मालिक भारत की राष्ट्रवाद संस्कृति को समझ रहे थे और इसका गवाह बन रहा था समय। ये तस्वीरें इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत किस तरह विश्व गुरु बनने की दिशा में चल पड़ा है। क्योंकि इन तस्वीरों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नुमाइंदे प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र के मालिक को उस काल चक्र के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो भारत के राष्ट्रवादी गौरव का प्रतीक रहा है। ये अपने आप में कई कालखंडों को समेटे है, संस्कृति को समेटे है और सनातनी मान्यताओं को समेटे है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंडपम में लगे इस चक्र के बारे में क्या बताया? क्यों इस चक्र को अब तक के सभी युगों का साक्षी माना जाता है? और कैसे इसका जीवंत देवता सूर्य के साथ कनेक्शन है? आज हम आपको इस काल चक्र के पीछे की पूरी कहानी बताने वाले हैं। मगर पहले आपको ये तस्वीरें देख लेना जरूरी है, क्योंकि इस काल चक्र के सामने जो शख्सियत प्रधानमंत्री मोदी से मिल रही है, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। ये वही ब्रिटेन है जिसका एक वक्त पूरी दुनिया पर राज था, जो कहता था कि उसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता। मगर काल का पहिया घूमा और उसी ब्रिटेन को भारत के मंडपम तक ले आया, जहाँ कभी ब्रिटेन ने 300 साल तक राज किया था। उसी ब्रिटेन पर अब भारतीय मूल की एक हस्ती ऋषि सुनक का राज है। कहां से आया मंडपम में काल चक्र? तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मंडपम से करीब 1900 किलोमीटर दूर ओडिशा के कोणार्क मंदिर, क्योंकि इसी मंदिर में दर्ज है काल चक्र की पूरी कथा। इसी कोणार्क मंदिर से आया है मंडपम में काल चक्र लगाने का आइडिया। दरअसल जिस पहिए नुमा आकृति को देखकर आज दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष अचंभित हो रहे हैं, इसका रहस्य जानना चाह रहे हैं। असल में उसके पीछे की कथा भगवान सूर्य देव से जुड़ी है। माना जाता है कि कोणार्क के मंदिर को 1250 ईस्वी पूर्व में इस तरह बनाया गया था कि देखने में वो सूर्य के रथ की तरह मालूम पड़े। इस रथ में 24 पहियों की आकृति बनाई गई थी, 12 पहिए एक तरफ और 12 पहिए दूसरी तरफ। बताते हैं इन पहियों को इस तरह डिजाइन किया गया था जिससे ये पहिए वक्त की सटीक जानकारी दें। इनमें हर पहिए में 8 तीलियां बनी हुई हैं, जिसमें हर तीली 3 पहर की गणना करती है। इस तरह पहिए में लगी 8 तीलियां दिन के 24 घंटों की जानकारी देते हैं। बताते हैं कि इस मंदिर बनाने वाले शिल्पकारों की गणना इतनी सटीक थी कि सूर्य की पहली रोशनी इस मंदिर पर पड़ती थी। इसके अलावा आज भी अगर कोई इस पहिए नुमा चक्र के सबसे ऊपरी छोर पर उंगली रखे तो उसकी परछाई जिस जगह पड़ती है वही वक्त आपकी घड़ी में भी दिखाई देता है।
हालांकि कोणार्क का सूर्य मंदिर 1556 और 1800 के बीच मुगलिया आक्रांताओं ने इस मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस मंदिर से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत को मिटाने की भी कोशिश की गई, मगर साल 2014 के बाद से जब उन सांस्कृतिक विरासतों को बचाने और संजोने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत मंडपम में कोणार्क मंदिर के इस पहिए की आकृति को लगाया गया है। आपको बता दें कि कोणार्क चक्र यानी सूर्य का चक्र निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। राजा नरसिम्हा देव प्रथम के शासनकाल में इसका कार्य शुरू हुआ। ये सूर्य चक्र भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प का भव्य प्रतीक है। इस चक्र का घूमना काल चक्र के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का भी प्रतीक माना जाता है। ये सूर्य देव के रथ को एक स्मारक के तौर पर दिखाता है। इस सूर्य चक्र को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। कहते हैं कि ये सूर्य चक्र जिस कोणार्क मंदिर का हिस्सा है, उसे बनाने में करीब 12 साल का वक्त लगा था। 12,000 कारीगरों ने इसमें काम किया था। अब पीएम मोदी ने सूर्य चक्र के जरिए पूरी दुनिया को भारत का इतिहास, परंपरा और विरासत तीनों एक साथ दिखाने की कोशिश की है।